दोस्तों नमस्कार, अध्ययन अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा और अव्यय के अच्छे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग विश्वास करिए कि इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं उससे प्रेम पूर्वक मिला वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण है? बताइए। कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक या स्थानवाचक? इसमें कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? तो अव्यय के अंतर्गत किन शब्दों की गणना की जाती है? क्रिया विशेषण की, क्रिया की, विशेषण की या संज्ञा की? तो अव्यय के अंदर क्रिया विशेषण की गणना की जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृ वाच्य का प्रयोग किया गया है? बताइए, किस वाक्य में कर्तृ वाच्य का प्रयोग किया गया है? छात्र द्वारा सजावट की गई, या मजदूरों से दर्द के कारण उठा नहीं गया, आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, या मोहन पुस्तक पढ़ रहा है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मुझसे हंसा नहीं जाता में निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? बताइए। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं? तो हंसा नहीं जाता, तो इसका कौन सा हो जाएगा? भाववाच्य। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में करण कारक है? बताइए, किसमें करण कारक है? बहू ससुर से जलती है, गीता रश्मि से पतली है, दिल्ली से कोलकाता कितनी दूर है, या मैं किसके हाथ मिठाई भेजूं? तो इसमें क्या हो जाएगा? करण कारक किसमें है? तो इसका हो जाएगा मैं किसके हाथ मिठाई भेजूं। ठीक है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? बताइए, इसमें कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या कर्म कारक? इसमें कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? कर्म कारक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? बताइए। शिशु, भक्ति, पुस्तक, प्राण। तो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त कौन सा शब्द होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राण। प्राण हमेशा क्या होता है? बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, बाकी सब एक वचन में होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। नारी शब्द का बहुवचन रूप निम्नलिखित में से क्या है? बताइए। नारी है, नारियां है, नारियों है या नारियां है? तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? नारियां हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? बताइए, कौन सा ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है? इसका क्या हो जाएगा? धार, हार, तार, वार। तो हार क्या है? ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव पुल्लिंग होता है? बताइए। चील, तोता, कुत्ता, घोड़ा। तो इसमें क्या हो जाएगा? तोता। ठीक है, तोता हमेशा क्या होता है? पुल्लिंग होता है सदैव। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूत है? आसन्न भूतकाल है, बताइए। वे दिल्ली चले गए, मोहित स्कूल पहुंच चुका है, शिक्षक पढ़ा रहे होंगे, या अगला है हो सकता है मैं भी चलूं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आसन्न भूतकाल कौन सा हो जाएगा? मोहन स्कूल पहुंच चुका है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल है? बताइए। वह पढ़ रहा है, उसने पढ़ाई की है, वह पढ़ चुका होगा, या पढ़ता तो सफल होता। तो इसमें कौन सा अपूर्ण भूतकाल है? तो अपूर्ण भूतकाल क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, वह पढ़ रहा था। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? बताइए, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है?
मजदूर चाय पी रहा है, बालक बहुत देर से रो रहा है, अम्मा खाना बना रही है, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। इसमें अकर्मक क्रिया कौन सा है? तो अकर्मक क्रिया कौन सा है? बालक बहुत देर से रो रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया वाला है? बताइए। राजू सदा रोता रहता है, हरीश बस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर पड़ा, सतीश ने केले खरीदे। तो सकर्मक क्रिया किसमें है? तो ये हो जाएगा डी वाला, सतीश ने केले खरीदे। बाकी सब में सकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाले अन्य क्रिया को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? बताइए। संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया या अपूर्ण क्रिया? तो इसका क्वेश्चन देखिए, मतलब उत्तर प्रश्न में ही है। किसी पूर्ण क्रिया से पहले आने वाले, तो इसको क्या बोलते हैं? पूर्णकालिक क्रिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में आधा लीटर निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक या सर्वनामिक? तो आधा लीटर ये कौन सा होगा? आधा लीटर क्या बता रहा है? परिमाण बता रहा है, तो परिमाणवाचक हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या बनेगा? बताइए। तो मानव शब्द का विशेषण क्या बनेगा? मानवीय बनेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता। ठीक है, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? बताइए। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? यह पुस्तक फटी हुई है, इसे नरेश ने फाड़ दिया, उसको अब हटा दिया गया है, या यह टेबल पर रखी हुई थी। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह पुस्तक फटी हुई है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? बताइए। तो संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? जो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? बताइए। 4, 3, 5 या 6? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समवर्ग के सभी सर्वनाम निश्चयवाचक हैं? बताइए। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से हैं? बस इसमें ये पूछा है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से हो जाएंगे? इसे, उसे, यह और वह। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? बताइए। स्वयं, हम, वह, तुम। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो पुरुषवाचक नहीं है, स्वयं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? बताइए। तो भाववाचक संज्ञाएं इसमें से कौन सा हो जाएगा? बताइए, भाववाचक कौन सा हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा आय, साधन और ऊंचाई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? बताइए। भारत, लड़का, कायर या मित्रता? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? मित्रता। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा मित्रता। चलिए अगला देखते हैं। मिठास शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार की संज्ञा के अंतर्गत सम्मिलित है? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक?
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मिठास। तो मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसका उत्तर हो जाएगा भाववाचक। चलिए अगला देखते हैं। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। वाक्य में धोखा निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? तो धोखा कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक तो हो ही नहीं सकती, जातिवाचक भी नहीं है, व्यक्तिवाचक भी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।